स्क्रॉल करने से पहले मेरी इस बात का जवाब देते जाना कि आखिर ये सीज़ फायर था क्या। 5 और 6 तारीख की ये बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा, 48 घंटों की वार्निंग दी कि अब अगर ये सीज़ फायर नहीं होता या अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को नहीं खोला जाता तो मैं ऐसी तबाही करूँगा कि ईरान याद रखा जाएगा। इवन एक ट्वीट में तो ये भी कहा था कि पूरी सिविलाइजेशन एक रात में ख़त्म कर दी जा सकती है। इतनी ख़तरनाक बातें कहीं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान एज अ मीडिएटर उभर के आया। पाकिस्तान ने टॉक्स करवाई, पहले तो सीज़ फायर हुआ और फिर 10 तारीख के लिए दोनों तरफ से बंदे आए। इनमें अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस आया था और ईरान की तरफ से अब्बास अरागची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब बातचीत कुछ हुई नहीं और वहाँ पर जाकर उसने कहा दैट्स अ बैड न्यूज़, वी डिड नॉट रीच एनी एग्रीमेंट। और ये अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. अब कहा जा रहा है कि चांसेस आर हाई कि ईरान में ग्राउंड इन्वेजन हो। अब ये जो ग्राउंड इन्वेजन है, वैसे तो ईरान बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुल्क है। ईरान के चारों तरफ अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकली माउंटेन्स हैं जो कि इन्हें एक अच्छा शेल्टर देती हैं, लेकिन स्टिल एक आइलैंड है जिसका नाम है खार्ग आइलैंड। अगर अमेरिका वहाँ पर कब्ज़ा कर लेता है तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो जो आइलैंड है उसके ऊपर ईरान का 90% क्रूड ऑयल वहाँ से आता है। अगर वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को कंट्रोल करना भी बहुत आसान हो जाएगा यूएस के लिए। वेल, अब देखना ही क्या होगा। अब तक तो इस सीज़ फायर में बस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हालांकि सीज़ फायर की एक शर्त थी कि लेबनान पर अटैक नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी इसराइल ने तो लेबनान पर अटैक्स जारी रखे। व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट?